हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह का लक्षण क्या होता है। आप में कौन कौन सी लक्षण आ सकती है जो कि प्रेगनेंसी कंफर्म करती है, और आपको यह भी जानने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान लक्षण जो होता है वो कुछ अलग होता है या फिर पीरियड आने वाली होती है तो लक्षण लगभग लगभग दोनों सेम ही होता है। यानी कि जब पीरियड आने वाली लक्षण होती है उसको पीएमएस बोलते हैं। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और प्रेगनेंसी का जो लक्षण होता है दोनों लगभग सेम ही होता है। तो आज इस चीज को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे आप समझ पाएंगे कि आपकी पीरियड आने वाली है या फिर आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीएमएस की। पीएमएस यानी कि जब आपकी पीरियड आने वाली होती है उस समय आपको पेट में दर्द, मूड स्विंग, थकान, बहुत ज्यादा थकान लग सकती है, स्पॉटिंग लाइक ब्लीडिंग आ सकती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है। लेकिन पीरियड आने के बाद ये सारा सिम्टम्स खत्म हो जाती है। और प्रेगनेंसी की जो लक्षण होती है उसमें इतनी सारी लक्षणें होती हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है आपका ये सारी लक्षण फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण क्या हो सकता है, वो भी पहले सप्ते में। सबसे पहले आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको जैसे लगेगा मुझे फीवर है, बट फीवर नहीं होता है। प्रेगनेंसी की यह लक्षण है जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आपको बॉडी में गरम गरम आपको लग सकता है। आपकी पीरियड मिस होने से पहले आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि स्पॉट लाइक हल्की सी ब्लीडिंग होगी जो कि पिंक कलर की या फिर ब्राउन कलर की होगी। यह इसमें आप बहुत डार्क रेड ब्लीडिंग नहीं होती है, यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जो पेट के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा आपको दर्द भी रह सकता है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है क्योंकि इस समय एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल बहुत बढ़ी हुई होती है। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपकी बॉडी में गर्म गर्म महसूस होगा तथा ब्लोटिंग हो सकता है, लेकिन पीएमएस में गैस बन सकता है, ब्लोटिंग नहीं हो सकता है। प्रेगनेंसी के लक्षण में सर्वाइकल म्यूकस भी बदलने लगता है, वो क्रीमी और चिपचिपा होता है। लेकिन पीएमएस के लक्षण में ऐसा नहीं होता है। उस समय जो आपका विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ड्राई टाइप का हो सकता है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपका सेंस ऑफ स्मेल भी बदलने लगता है। कई बार आपको नॉर्मल खाना को भी देख करके उसकी गंध आने लगती है, कोई परफ्यूम है, खाना है, गंध सी आपको उसको स्मेल करके लगने लगती है। लेकिन पीएमएस के लक्षण में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, आपको नौजिया हो सकती है। लेकिन पीएमएस के लक्षण में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको थकान बहुत होती है। आप कितना भी सोते हैं, कितना भी अच्छा से आप अपना ख्याल भी रखते हैं, लेकिन तब भी आपको थकान बहुत होता है। लेकिन पीएमएस में क्या होता है कि आराम करने के बाद आपकी थकान दूर हो जाती है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको नींद बहुत ज्यादा आता है। आप कितना भी सोते हैं तब भी आपको लगता है कि बस हम सोए ही रहें। लेकिन पीएमएस के लक्षण में नींद कंप्लीट करने के बाद आपकी मूड अच्छी हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको मूड स्विंग बहुत होता है। मूड स्विंग यानी कि आपको कभी खुश रहने का मन करेगा, कभी कभी आपको अपने फैमिली मेंबर के छोटी छोटी बातों को भी आपको बहुत चुभने लगता है और आप बेवजह रोना भी शुरू करते हैं। लेकिन पीएमएस में क्या होता है कि आपको रोने का मन नहीं करता है, आप काफी इरिटेबल और चिड़चिड़ेपन से गुजर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको जो खाने का मन होता है, एकदम क्रेविंग्स बढ़ जाती है। कभी आपको बहुत मीठा खाने का मन करेगा, कभी बहुत तीखा खट्टा खाने का मन करेगा। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के लक्षण में आपका सबसे पहले जब पीरियड का डेट होता है तो पीरियड का डेट आपका मिस हो जाएगा। लेकिन पीएमएस में आपकी रिपीटेंस फिर से जैसे टाइम टू टाइम आपकी पीरियड आती है वैसे होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार आपको हार्मोन की वजह से या आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है उसके वजह से भी आपकी पीरियड मिस हो सकती है। जब भी ऐसा हो तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट जरूर करें। आपकी टेस्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दोनों सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।